144 नहीं लगा हुआ है, वो किसी को लगा कि वायलेशन ही हो रही है, तो अगर वो जाना चाहते हैं कहीं पे तो जा सकते थे, तो उसको रोका क्यों गया? उनको क्यों रोका गया? एक तो वो इलीगल है उस पर पुलिस अफसर के पार्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है इस पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि हाउ कम यू डेयर टू मिस हैंडल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और दूसरा मुझे नहीं समझ आती है, मैं भी डिपार्टमेंट पे रहा हूँ, हमने भी बहुत से पॉलिटिकल दौर देखे हैं, हमने गवर्नर रोड देखा है, चीफ मिनिस्टर देखा है, और इवन ये बीजेपी के टाइम में भी मैं 2 साल डीआईजी रहा हूँ सोलाजोरी पुलिस में। तो हमें जो है कभी भी हमने सर्विस दौरान जो है कभी भी हमने किसी भी सीनियर ऑफिसर का, किसी भी लेवल का हो, इवन मिनिस्टर क्यों ना हो गवर्नमेंट कैबिनेट में, अगर किसी ने लीगल ऑर्डर हमने देने की कोशिश की है, आपने स्टेट पे जो है डिसओबे किया, बिल्कुल लीगल ऑर्डर नहीं माना है, अब ये मान ले क्या करेगा? मंत्री है तो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। देखो सीनियर ऑफिसर नाराज हो जाएगा तो शिकायत लगाएगा सीनियर। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अशोक सर, कल का जो इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे सीएम साहब हैं जेके यूटी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनके साथ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, कैसे देखते हैं उसको, और क्या मैसेज गया है आम लोगों में कि एक सीएम जिसको वोट देकर इतनी ताकत दी हो और उसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, तो आम जनता के साथ कितना वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो इंसिडेंट देखने के बाद मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे अफसर साहिबान हैं वो कुछ ज़्यादा ही लायल हो गए हैं। लायल टू द चेयर जो है वो ज़रूर से कुछ ज़्यादा हो गए हैं। अदरवाइज़ रूल्स ये कहते हैं कि आप जो है अपनी ड्यूटी करते समय अगर आपको कोई भी सीनियर ऑफिसर कोई गलत ऑर्डर मानने के लिए कह रहा है तो आप उस ऑर्डर को डिसोबे कर सकते हो। आप यू आर नॉट बाउंड टू ओबे द इलीगल ऑर्डर ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। ठीक है, तो कल जो हमने जब देखा कि सीएम साहब को एक पुलिस ऑफिसर ही मुझे लगता है, एक पुलिस ऑफिसर जो है चंद अपने के स्कॉट्स कांस्टेबल्स के साथ वर्चुअली जो है मैन हैंडलिंग कर रहा था चीफ मिनिस्टर साहब को, एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं है, इज प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को इस तरह से कर रहा है। और दूसरा जो है वो उसका जो एक्ट है पुलिस अफसर का वो टोटली इलीगल है। लीगल इन द सेंस ये है कि एक तो वहाँ पे 13 को हो सकता है चलो जी कुछ इंस्ट्रक्शन लगाई हो, मुझे नहीं लगता कोई ब्लैक एंड वाइट को ऑर्डर है 13 तारीख को किसी को रोकने का जी क्या वहाँ नहीं जा सकते। और ये तो 14 तारीख को वो गए हैं और 14 तारीख को कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो ओपन है, कोई भी जा सकता है। वो चीफ मिनिस्टर सब गए हैं तो, और जबकि लॉ जो कहता है कि आपको किसी को जो है अननेसेसरली जो है यू कैनॉट स्टॉप एनीबॉडी। खासकर पुलिस अफसर को तो इस रूल का पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कोई दफ़ा 144 नहीं लगा हुआ है, वो किसी का लगा कि वायलेशन ही हो रही है, तो अगर वो जाना चाहते हैं कहीं पे तो जा सकते थे, तो उसको रोका क्यों गया? उनको क्यों रोका गया? एक तो वो इलीगल है उस पर पुलिस अफसर के पार्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है इस पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि हाउ कम यू डेयर टू मिस हैंडल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और दूसरा मुझे नहीं समझ आती है, मैं भी डिपार्टमेंट पे रहा हूँ, हमने भी बहुत से पॉलिटिकल दौर देखे हैं, हमने गवर्नर रोड देखा है, चीफ मिनिस्टर देखा है, और इवन ये बीजेपी के टाइम में भी मैं 2 साल डीआईजी रहा हूँ सोलाजोरी पुलिस रेंज में। तो हमें जो है कभी भी हमने सर्विस दौरान जो है कभी भी हमने किसी भी सीनियर ऑफिसर का, किसी भी लेवल का हो, इवन मिनिस्टर क्यों ना हो गवर्नमेंट कैबिनेट में, अगर किसी ने लीगल ऑर्डर हमें देने की कोशिश की है, आपने स्टेट पे जो है डिसओबे किया है, बिल्कुल लीगल ऑर्डर नहीं माना है, अब ये मान ले क्या करेगा? मंत्री है तो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। देखो सीनियर ऑफिसर नाराज हो जाएगा तो शिकायत लगाएगा सीनियर अफसर्स को, और क्या कर सकता है? ट्रांसफर करवा देगा ना। अब डीआईजी से एसपी तो बना नहीं सकता, या एसपी से डीएसपी तो बना नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक पोस्टिंग के लिए एक, अगर ये इस हद तक जा सकते हैं कि वो गलत काम करने के लिए लॉ के खिलाफ जाके भी जो है कोई काम कर सकते हैं,
मुझे लगता है ये बहुत गलत है और आई कंडेम दैट एक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। और मुझे लगता है कि डीजीपी साहब को इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए और इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। अदरवाइज ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सब इट वाज द पार्ट ऑफ सम कंस्पिरेसी और जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और ये इंटेंशनली इस तरह से किया गया है। अशोक सर, 13 जुलाई 1931 का दिन क्या ये पहली बार मनाने के लिए या वहाँ पे ट्रिब्यूट करने के लिए जा रहे थे कि उनको इस तरह से रोका जा रहा था? और क्या ये इलीगल है कि आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं या ट्रिब्यूट कर रहे हैं? वो तो आपकी मर्जी है, आप किसको करते हैं, नहीं करते, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, क्या कानून इसका अधिकार नहीं देता है? नहीं नहीं, आप किसी को भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ये उनका मैं कहूँगा फंडामेंटल राइट है और लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी है उनका। उसमें तो जो है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्शन था पुलिस अफसर का ये इलीगल है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। और बाकी इसमें जो है ये तो आज से नहीं है, जब से ये हमारी स्टेट बनी है, या स्टेट तो शुरू से थी ये, और उसमें बहुत सी गवर्नमेंट आई है और मैंने देखा कि हर साल मैंने भी बहुत टाइम काफ़ी टेंट श्रीनगर में दिया है, मिलिटेंसी में भी दिया है और तब भी दिया है जब गवर्नर रूल भी था, जगमोहन साहब का गवर्नर रूल हुआ करता था। तभी जो है ये पॉलिटिकल लोग जाते थे वहाँ, श्रद्धांजलि देने जाते थे, वो देते थे वो। उसमें कोई ऐसा है नहीं, ऐसा क्या हो गया उसमें? वो गए, उन्होंने अपना थोड़ी सी वो जो पढ़ते हैं अपना मजहबी साहब के साथ और फ्लोवर ट्रिब्यूट दी उन्होंने। इसमें क्या हो गया? गवर्नमेंट को क्या क्या खतरा होगा, क्या थ्रेट थी इसके साथ? गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए। अननेसेसरली जो है मैं समझता हूँ ये जो है, गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट को तो रोका गया है। और मैं जो समझता हूँ कि जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है उनको खामखा उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है फॉर ओवर नथिंग। तो ज़रूरत नहीं थी नंबर जाने देते कि ठीक है चीफ मिनिस्टर साहब हैं, प्रॉपर तरीके के पास जाते हो और वो गलत है, उनको हक है और कोई भी जा सकता है। अब खुला है, सारा साल है, जैसे कहा भी है उमर साहब कह भी रहते हैं, मैंने देखा उनको कि सारा साल है, किसी बार भी जा सकता है, नहीं जरूरी थोड़ा 13 जुलाई को जाना है, 14 को जाना है, हम नवंबर जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे। तो क्या आप सारा साल रोक के रखोगे? आप कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते, रोका भी नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त वैसे भी क्या नाम है, महाराज का रूल था वो, तो ऐसा तो था नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन था बना हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस थी, हमारा डेमोक्रेसी हो गया था। वहाँ तो कोई डिफरेंट, उस वक्त डिफरेंट टाइम था 1931 में तो। और उस वक्त कुछ हुआ है, वो उस वक्त कुछ हुआ है तो स्टेट भी वो इंडिपेंडेंट थे उस वक्त। तो हम कैसे कह सकते हैं नहीं वो एंटी नेशनल था? वो किसी गुलाम कादर के नाम थे पे शायद, वो उसके लिए उन्होंने वो इकट्ठे हुए थे लोग। उसके बाद नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने में वो अजान दे रहे थे शायद, उसके बाद कोई थोड़ा बहुत हुआ है तो वो गोली शोली चली और लोग मारे गए। यहाँ भी कितनी बार, उसके बाद डेमोक्रेसी में कितनी बार होता है। या हमारे मिलिटेंसी में देख लो आप, बिल्कुल। कि जब मिलिटेंसी थी इधर तो बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, बड़ा बड़ा कुछ होता था, फायरिंग होती थी और कई लोग मारे जाते थे, गोली चलती थी, कई लोग मारे जाते थे। तो अब क्या, वो जो लोग मारे गए वो इंटरनेशनल हो गए? इंटरनेशनल कौन हो गए? जरूरी तो है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, पुलिस के पास तरीका होता है कि मिनिमम फोर्स यूज़ करो। जब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाती है तब भी इवन गोली इज नॉट परमिटेड। तभी अगर हो जाती है, बहुत बार गोली चली है, बहुत से लोग मरे हैं लॉ एंड ऑर्डर में, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है। तो वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर इशू था, लॉ एंड ऑर्डर में वो मर गए, ठीक है, तो वो एंटी नेशनल कैसे हो गई? पहले तो ये इनको लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनके लॉ एंड ऑर्डर है, उनको पहले इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। एंटी नेशनल एलिमेंट कैसा हो गया वो? ठीक है, अगर शहीद है ठीक है, उस महाराज का रूलर था, जो महाराज वॉज अ रूलर, उस टाइम ये लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ है तो उसमें गोली चली है या उन्होंने इस तरह से किया है, तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से लिया जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशन दी जा रही है तो शहीद है नहीं है, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतर साहब, भाजपा के नॉमिनेटेड एमपी हैं गुलाम अली खटाना साहब। मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका और मैंने ये सवाल उनसे किया कि सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ जो वहाँ पे मैन हैंडलिंग हुई है, वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, खुद के द्वारा रचा गया। कैसे देखते हैं इसको? अरे देखिए, अगर वो कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है तो आपकी तो गवर्नमेंट है, आपने मत भेजना था डीएसपी को, पुलिस नहीं भेजनी थी उनको, ठीक है, पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी, तो नहीं होता पॉलिटिकल स्टंट। अगर आप ऐसा मानते हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टंट अभी अब इस तरह से, एक तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए स्टंट तो आपने, सिचुएशन तो आपने क्रिएट की, आपके लोग जो पुलिस आपके पास है, आपके एलजी के पास लॉ एंड ऑर्डर है,
तो किस पुलिस अफसर, किसने भेजा उस पुलिस अफसर को, वो क्यों गया, किसके ऑर्डर से गया, और क्यों सीएम से मिसहैंडल किया उसने? पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, मगर जो इन्होंने किया है वो ये जानते हैं कि इससे उससे फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और ये इसे सीएम साहब को बैन हैंडल करने से ये हुआ कि हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जो हम लोग जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हम हर्ट हुए हैं और हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई है। और कि अगर सीएम के साथ ये पुलिस, हम भी पुलिस पे रहे, क्या इनका, क्या लोगों का दिमाग खराब हो गया इनको? ये क्या समझते हैं कि ये कोई अलग कोई मुगल राज है कि जो 500 साल 600 साल चलेगा, 1000 साल चलेगा, तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे वो। पहले इस तरह का जो इनके दिमाग में ये चीज़ जो गई हुई है, पावर हैज़ गॉन इनटू देयर हेड, और ये लोग घमंडी और प्राउडी हो गए हैं, इस चीज़ को निकाल देना चाहिए। वक्त चेंज कर लगते देर नहीं लगती है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि एलजी साहब कहते जी पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर रिस्पॉन्सिबल तो स्टेप डाउन करो ना। और जो बाकी लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार थे, उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, टेक एक्शन अगेंस्ट देम, क्यों नहीं लेते आप? इफ यू आर टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना तो वो चाहिए। उल्टा कह रहे हैं नहीं जी सीएम साहब ने जो है पॉलिटिकल स्टंट किया है। तो कहीं भाई आप करो, कुछ देखना तो चाहिए लोगों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये होता है कि मैं नालायक हूँ, मेरी वजह से हो गया है, तो इसलिए आई एम अकाउंटेबल और मैं आई शुड बी फिक्स्ड। बिल्कुल यही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। जिसकी वजह से अगर 26 लोग मरे गए और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, स्टेप डाउन। मैंने लिखा, कमेंट में लिखा, मैं शुड स्टेप डाउन। अब बिफोर स्टेपिंग डाउन, जितने लोग लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व थे, वो सपोज टू मेंटेन law and order there over the Pahalgam, were responsible for providing protection to the tourist. उनको भी they should also be punished. An exemplary punishment होनी चाहिए, so that things are not taken in casually. और कोई भी गलत ऑर्डर जो है, हमारे जो लोग were required to maintain law and order, they don't obey the illegal orders of their seniors. अदर साहब, क्या 5 साल निकाल पाएगी उमर सरकार? जिस तरह की ये रस्साकशी देखने को मिल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर सरकार के बीच में। देखिए 5 साल सरकार ने तो, 5 लोगों ने तो जो है असेंबली तो 5 साल की चुनी, 6 साल टर्म थी, इन्होंने 6 साल का 5 साल कर दिया, लोगों ने चुनी है। और जब मेजॉरिटी में है सरकार तो जा नहीं सकती। अब रहा सवाल इसका कि ये इशू स्टेट हुड का या 370 या 35 से जो भी है, तो स्टेट का इशू है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कह के भी नहीं दे रहा है, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह के भी नहीं दे रहा है, दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कौन उनके एडवाइज़र है, क्यों इसको इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आप दे दीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो है आपके हमने एफिडेविट दिया, आपने कहा है कि यूटीए के टेम्परेरी अरेंजमेंट है। अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट है तो आप ख़त्म करो ना यार, इसको ख़त्म करो और स्टेट दे दो वापस, ताकि ठीक तरीके से के साथ जो गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने चुनी है, वो ठीक तरीके से काम करे। तो काम हो नहीं रहा है, लोगों में भी फ्रस्ट्रेशन आई है, और इलीगल है ना, इट्स इलीगल। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट है हमारी, अब जो जस्टिस, उसको आपने एफिडेविट नहीं किया क्या? उस पर आपने कहा नहीं है कि यूटी टेम्परेरी अरेंजमेंट है और हम डी कोर्ट में स्टेट दे देंगे? तो दे दो यार, अब क्या हो गया? आपने पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो गए, असेंबली इलेक्शन भी हो गए आपके, और कौन सी सिचुएशन बेटर होनी है? ये सिचुएशन में चलता रहेगा, मिलिटेंसी को एंगल देता रहेगा वो। और दूसरा ये भी है कि ये मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एलजी शेलजी के बस की बात नहीं है, इसको कंट्रोल करना या इसको मेंटेन करना। सुनो, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, इट डजंट नो एबीसी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पता नहीं कि कैसे इनसे काम लेना है, पुलिस से कैसे काम लेना है। सर, ये जो भाजपा के विधायक सड़कों पे आ रहे हैं, अभी अखनूर में जो टोल लगने जा रहा था, या उससे पहले अगर ठंडी खुई में टोल लगा था, या उससे पहले अगर हम बात करें तो टोल को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट जो है, जम्मू के लोग सड़कों पे आए। काफ़ी, अगर हम बात करें स्मार्ट मीटर्स को लेकर सड़कों पे आए, तब भाजपा के नेता जो हैं वो कहीं दिखे नहीं, लेकिन आज उर्दू भाषा को लेकर के वो सड़कों पे आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखो यार, ऐसा है कि मुझे लगता है कि बीजेपी के ये जो लोग हैं ना, इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये जो जनता है, ये जो लोग है, ये बेवकूफ़ है, हम इनको ड्रामेबाजी करके बेवकूफ़ बना सकते हैं। अरे भाई, आपको धरना देने की क्या ज़रूरत है टोल पोल के इश्यूज़ के ऊपर, या उर्दू लैंग्वेज नहीं? पहले भी हुआ था, पहले जब मैं तहसीलदारों का पेपर हुआ था, जब गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस वक्त इशू रेज हुआ था कि भाई उर्दू आना चाहिए, क्योंकि वहाँ सारा काम ही है, सारा रिकॉर्ड ही उसी तरीके से चल रहा था, सब कुछ उर्दू में है तो उर्दू आना चाहिए। फिर बाद में कोई उनको जो है, जो लोग सेलेक्ट हुए थे,
उनको मुझे नहीं लगता कोई कैप्सूल कोर्स करवाया था उन्होंने, उर्दू शुरू करके दोबारा एग्ज़ाम लिया था। उन्होंने कहा था कि ये मार्क्स जो हैं ये रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे, एक पासिंग होगा देख लेंगे, पर इट विल नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट। उसी तरीके से 2-4 ट्रेनिंग करो, जहाँ भी पढ़ लो उर्दू, जाके पेपर दे दो जाके, उसमें सिर्फ यही है कि जस्ट क्वालिफाई करो उसको, तो उसका उसका नंबर शंबर का कोई इशू नहीं है उसमें। पढ़ लो उर्दू तो आना चाहिए ना। अगर बोलते हैं उसको कि ना गिरदावरी करनी है या इंतकाल करना है या कुछ करना है या कभी जगह नापनी है, कुछ करनी है, तो सारा लट्ठे शट्ठे जो हैं वो तो अंग्रेजी में ना बने हुए। नहीं बने बिल्कुल। हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि लट्ठों का रिकॉर्ड है भी, रेमनी के पास होगा भी तो ये कंप्यूटरों पे चढ़ गया वो, कि वहाँ से निकल जाएगा वो थोड़ा बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए जैसे लास्ट टाइम हुआ था, मैं ये कहूँगा जैसे पहले लक की सिलेक्शन हुई थी, जैसे उस वक्त हुआ था, उसी तरह से इनका भी जो है वो करवा के तो एक जो है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रख लो। और दे मार्क्स जो हैं गवर्नमेंट को चाहिए वो शुड नॉट बी एडेड इनटू रिजल्ट, शुड नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। और ठीक है यार, उर्दू आगे जितना चाहिए उनको बेसिक मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए। अब ये कह के जी उर्दू को जी आप ख़त्म करो और ये टोल प्लाजे के ऊपर बात नहीं करते। अरे भाई, आपकी डबल इंजन सरकार है, अभी भी डबल इंजन सरकार ही है, आपको क्या ज़रूरत है धरना धरने की? आप जाइए, आपको अपने एलजी साहब हैं उनके पास जाइए, उनको कहिए साहब ये ख़त्म करिए। यार वो नहीं खुद ख़त्म कर सकते, सीएम को कहिए कि साहब ये इशू है, इसका कोई सोल्यूशन का निकालिए, रिजॉल्व दिस इशू। जब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ये ऑलरेडी हुआ है, इसी तरह सिमिलर इशू है अलरेडी बीन रिजॉल्व वंस, तो सेम पैटर्न पे इसी को रिजॉल्व किया जा सकता है। ये कौन सा बहुत बड़ा मसला है? तो उसको आप ये बेवकूफ़ मत बनाओ लोगों को। आपकी एमएलए हो, बीजेपी के हो, जाओ जाके एलजी से बात करो। अगर एलजी आपकी नहीं मानता तो दिल्ली जाओ, होम मिनिस्टर से बात करो, जो भी इश्यूज़ हैं लोगों के, इफ़ यू आर रियली कंसर्न, इस तरह से हल करो ना आप। ये लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है यार, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना। वो तो समझते हैं कि डबल इंजन सरकार है तो अभी भी ये धरने दे रहे हैं। धरने देने का टाइम आ रहा है इनको, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर लगेगी जब इनको सच में धरने देने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा। तो सर, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग आपको देख रहे हैं? किस इशू के ऊपर मैसेज दे रहे हैं उनको? आम मतलब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को लेकर, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के? जम्मू कश्मीर को मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक ही है, और चाहे जम्मू हो कश्मीर हो, और जम्मू कश्मीर के अवाम को चाहिए कि वो भी अपने तरीके से जो है, एक तो स्टेटहुड का जो है वो डिमांड को जो है वो सपोर्ट करें और ओपनली वॉइस करें अपना जो कंसर्न कि हमें स्टेटहुड चाहिए। पूरे लोग अवाम की तरफ से आएगा वो, उसमें ज़्यादा ताकत होती है। वजह इसका कि आपकी तरफ से कोई दूसरा आदमी लड़ाई लड़े, अच्छा होगा कि अवाम भी बाहर निकले, सड़कों पे निकले, या अपने अपने व्यूज़ जो हैं सोशल मीडिया है उस पर देते हैं कि यस वी वांट स्टेटहुड, वी वांट 370, वी वांट 35, जो भी है वो करना चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि नहीं साहब अभी एमएलए बना दिया है तो गवर्नमेंट बन गई है तो वो करेंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम जो करना है वो कर रही है, लेकिन दैट गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम, उससे ज़्यादा अच्छा होगा और उसका असर ज़्यादा होगा। यही रहेगा मेरे लोगों के लिए। बाकी वी आर ब्रदर्स, चाहे कोई किसी मज़हब का है, किसी कास्ट का, जम्मू हो कश्मीर हो, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है हमारा। हमें तो दुख है कि लद्दाख भी अलग हो गया, लद्दाख नहीं होना चाहिए था। अगर स्टेट में मैं भी कहूँगा अगर बनानी है तो लद्दाख भी दे दो साथ में। अगर लद्दाख के लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, करगिल के लद्दाख के लोगों को, उनसे बात कर लो, तो जैसी थी पूरी की पूरी स्टेट बनाओ, और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। वेयर वाज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम थी नहीं कोई। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। राइट, थैंक यू। फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी हमारे से बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।